गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से हमारी कॉलेज में एक्टिविटीज चल रही है, डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स। अभी कल हमारे यहाँ फन फेयर है। लेकिन आर के देसाई कॉलेज ऑलवेज बिलीव्स कि बच्चों के एजुकेशन के लॉस के ऊपर हमें कोई भी एक्टिविटीज नहीं करवानी है। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा मेरा, वो एजुकेशनल वीडियो रहेगा। हमारे FY BCA सेमेस्टर 2 में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट्स है, उसी का आज एक टॉपिक मैनेजमेंट या मैनेजर स्किल्स के बारे में, उसका जो रोल है उसके बारे में आज का ये वीडियो रहेगा। वो आपके एकेडमिक सिलेबस भी है और ये वीडियो सिर्फ BCA वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं, लेकिन BCom और BBA स्टूडेंट्स भी ये वीडियो का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट या मैनेजर रोल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रोल। तो हम क्या कह सकते हैं कि रोल मीन्स डिफरेंट पैटर्न्स या तो फिर बिहेवियर, बराबर। तो कोई भी पर्सन का अपना खुद का कोई बिहेवियर है या कुछ पैटर्न है, उसको मैनेजमेंट की टर्म्स के अंदर बोला गया है रोल। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 मेन रोल है। फर्स्ट जो रोल है वो है इंटरपर्सनल रोल, सेकंड जो है वो है इंफॉर्मेशनल रोल, और जो थर्ड है वो है डिसीजन रोल। चलिए हम धीरे धीरे से एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट जो हमारा मैनेजमेंट का जो रोल है वो है इंटरपर्सनल रोल। तो ऑलवेज रिमेंबर कि बहुत बार ऐसे होगा कि ये जो वर्ड है उसी के अंदर उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग छुपा हुआ होगा। तो इंटरपर्सनल रोल मीन्स एक पर्सन है जो उसको अंदर अंदर कम्युनिकेशंस करना है, यानी ऐसा एक रोल कि भाई, और सपोज फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, अब उस ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी बातें लोगों के साथ करना है, तो मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अब इंटरेक्शन भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं। या तो मैंने सिर्फ कैंपस में कोई एक्टिविटीज के रिलेटेड मैंने कोई कम्युनिकेशन करना है, तो मैं किसके साथ करूंगी? मेरे स्टाफ के साथ, मेरे एम्प्लॉय के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन मुझे कोई एक्टिविटीज ऐसे है जो कैंपस के बाहर करनी है, सपोज मुझे स्कूल्स में सेमिनार रखना है या कोई मेगा एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के लिए करना है जो बाहर के स्कूलों के बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो डेफिनेटली मुझे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। यानी कि इंटर कम्युनिकेशन इनसाइड, या जो वो पर्सन है वो आउटसाइड कम्युनिकेशन करे, वो जो रोल हुआ हमारा, वो मैनेजमेंट का फर्स्ट रोल हुआ, दैट इज इंटरपर्सनल रोल। अब इंटरपर्सनल जो रोल है वो अगेन डिवाइड हुआ है। तो फर्स्ट कौन सा डिवाइडेशन है? दैट इज फिगर हेड रोल। अगेन उसके नाम पे से ही हम लुक आउट करते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग या एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फिगर हेड रोल। तो फिगर हेड रोल मीन्स सपोज कि बहुत सारे एम्प्लॉयज है, अगर मुझे कोई एक्टिविटीज करवानी है तो मैं सारे एम्प्लॉयज को तो नहीं बोल दूंगी कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल डे सेलिब्रेशन है, तो डे सेलिब्रेशन के ईच एंड एवरी फैकल्टीज को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगी, नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉय में से कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को हम शॉर्ट आउट करते हैं। अब वो एम्प्लॉयज कौन से हुए? तो मैनेजर या मैनेजमेंट क्या देखता है कि क्या उसमें वो स्किल्स है। अगर वो स्किल्स है तो उसको फिगर आउट करता है कि हाँ इसका स्किल है, इसका स्किल को यूज करके मैं ये एक्टिविटीज में मैं प्लान आउट कर सकता हूं। तो वो जो रोल हुआ वो रोल हुआ हमारा फिगर हेड रोल। सेकंड जो है दैट इज हमारा लीडर रोल, और ये सब कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इंटरपर्सनल रोल के अंदर। अब सेकंड जो है दैट इज डिसीजन रोल। कोई भी चीज अगर मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, फॉर एग्जांपल डे सेलिब्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कल्चरल टीम को दिया है, तो कल्चरल टीम क्या डिसाइड करेगी कौन सी डेट पे कौन सा डेज रखना है, कौन से डेज में बच्चे कन्वीनियंट रहेंगे, कौन सी डेज उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो सारी एबिलिटी, सारे डिसीजन लेने के, उसके लिए उनको फंड क्या चाहिए, कितने टाइमिंग में उनको एक्टिविटीज करना है, कितने लोगों उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या हमें प्राइज उनको देना है या नहीं देना है, कोई टैग देना है कि नहीं। मीन्स वो एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका डिसीजन लेने का जो स्किल होता है वो कौन डिसीजन लेगा? कोई भी एक लीडर। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिविटीज हम ग्रुप में प्लान आउट कर रहे हैं, पूरी टीम है और टीम को वो प्रोजेक्ट या वो टास्क कंप्लीट करना है, तो सारे मेंबर तो डिसीजन नहीं लेंगे, कोई भी एक पर्सन होगा जो लीड करेगा, जो डिसीजन लेगा। तो वो जो रोल हुआ, और वो डिसीजन किसके बिहाफ में होगा? पूरी टीम के बिहाफ में, ताकि वो ग्रो कर सके, उस टास्क को वो कंप्लीट कर सके। तो वो जो हमारा रोल हुआ वो रोल हुआ हमारा डिसीजन रोल। अब जो थर्ड रोल है हमारा वो है लाइजन रोल।
अब वो लाइसेंस रोल या तो फिर लाइसेंस रोल हम किसको बोल सकते हैं कि एक लिंक को वो एस्टैब्लिश करेगा किस किस के बीच में, इंटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल उसको कोई प्रोजेक्ट को या कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको अगर कोई एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट की जरूरत है, कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से उसको एक्सचेंज करना है। अब अगर उसका लाइव एग्जाम्पल अगर हमें देना है तो फॉर एग्जाम्पल हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे स्कूल्स के जो भी जितने भी स्कूल्स है 11th और 12th स्टैंडर्ड में, वहां जाके मुझे उनको कैरियर गाइडेंस के रिलेटेड सेमिनार देना है। तो हम डायरेक्टली स्कूल में चले जाएंगे तो वो क्या स्कूल प्रिंसिपल्स हमें अलाउड करेंगे? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी टीम का जो कोई भी लीडर होगा वो वहां पे जाएगा, प्रिंसिपल से मिलेगा, उनको एक्सप्लेन करेगा कि हमें ये टास्क आपके स्कूल में आके करना है। वो जो डेट बताएंगे उस डेट पे फिर हमारे यहाँ से टीम मेंबर्स जाएंगे और वो कैरियर गाइडेंस सेमिनार हम परफॉर्म करेंगे। तो ये जो रोल हुआ वो क्या हुआ कि हमने एक लिंक एस्टैब्लिश की हमारी कॉलेज और स्कूल्स के रिलेटेड, तो वो हमारा थर्ड आया। तो इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट मैनेजर का जो रोल है वो है इंटरपर्सनल, वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। हमारा फर्स्ट हुआ फिगर 8, हम फाइंड आउट करते हैं एम्प्लॉइज के स्किल और वो स्किल को हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो हुआ लीडर, अगर वो पूरे एम्प्लॉइज में से कौन सा ऐसा पर्सन है कि जिसमें लीडर क्वालिटी है ताकि उसके स्किल को यूज करके हम वो टास्क को कंप्लीट करें। और थर्ड जो हुआ हमारा लाइजन, हमें लिंक को इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी क्योंकि आउटसाइड भी बहुत सारे रिसोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम एक लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं हमारे इंटर ऑर्गेनाइजेशन और आउटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्लियर यहां तक स्टूडेंट्स को? अब जो हमारा सेकंड पार्ट हुआ, हमारा जो सेकंड रोल है वो है इंफॉर्मेशनल रोल। अगेन मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत हेवी वर्ड्स है, लेकिन स्टूडेंट वर्ड्स के अंदर ही उसकी डेफिनेशंस आपको पता चल जाएगी। इन्फॉर्मेशनल दैट मीन्स कि हमें जो भी इंफॉर्मेशंस है कहीं ना कहीं से कलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे ट्राई आउट करना है कि 26-27 में मैक्सिमम कितने बच्चे मेरे यहाँ एडमिशन्स ले पाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना चालू करेंगे कि सराउंडिंग वापी सराउंडिंग के अंदर कितनी स्कूल्स ऐसी है जो 12th तक की है, उसमें कितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं, गुजराती मीडियम वाले हैं, कितने बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें रिजल्ट कितने लोगों का आया, कितने बच्चे पास है। इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इधर आपके कॉन्टेक्ट यूज कर सकते हो या आप कम्युनिकेशंस कर सकते हो, आप टेलीफोनिक बात कर सकते हो, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। मीन्स जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में यूजफुल हो, तो वो जो हमारा मैनेजर का रोल हुआ वो सेकंड रोल हुआ, दैट इज इंफॉर्मेशनल रोल। अगेन वो भी 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है मॉनिटर रोल। अगेन जैसे हम आपको याद हो तो स्कूल में क्लास मॉनिटर हुआ करता था, जो मॉनिटर्स बच्चों के डिसिप्लिन, उनके हेयर वो सब चेक करता था। सेम यहाँ पे भी मॉनिटरिंग का रोल का मतलब होता है कि मैनेजर्स जो भी है वो जो भी टास्क दे रहा है उसको लुक आउट करेगा कि टीम परफॉर्म कर रही है कि नहीं, कहाँ तक परफॉर्म हुआ, उनको कुछ मोटिवेशन की जरूरत है, उस टाइप का जो भी मॉनिटरिंग का काम है, लुकआउट करने का काम है, वो हुआ। सेकंड जो हुआ हमारा दैट इज डिससेमिनेटर रोल। उसके अंदर जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन, आपको ये करना है, आपने यहां तक किया है, अभी आगे आपको ये करना है, इस टाइप की। या तो फिर अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस है कि भाई ये टाइमिंग तक ही मुझे कंप्लीट करना ही होगा, कोई प्रोजेक्ट दिया है तो उसकी डेडलाइन तो होगी ही होगी, फंड रिलेटेड होगा कि भाई इतना ही फंड आप यूज कर सकते हैं, तो इस टाइप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आ जाएंगे। और जो थर्ड है हमारा दैट इज स्पोकमैन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पर्सन या एक लीडर ऐसा होगा जो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ डील करेगा। वो डिसीजन तो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेशंस करने के काम हर टाइम मैनेजमेंट के टॉप लेवल के लोग डील नहीं करते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई एक पर्सन होता है, तो उसको नाम दिया गया है स्पोकमैन। तो ये हमारा सेकंड रोल था जो था इंफॉर्मेशन रोल। अगेन वो डिवाइडेड हुआ है 3 पार्ट के अंदर। फर्स्ट हुआ मॉनिटर रोल, सेकंड जो हुआ हमारा डिससेमिनेटर रोल, एंड थर्ड जो हुआ हमारा स्पोकमैन रोल। नाउ दिस इज द लास्ट रोल ऑफ द मैनेजमेंट स्किल, दैट इज डिसीजनल रोल, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी हर चीज हमने प्लानिंग की, इंप्लीमेंट की, लेकिन डिसीजन इज द मेन
मेन थिंग। और वो डिसीजन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर मैं कोई ऐसा डिसीजन लूं कि जिसमें मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो वो डिसीजन आपका परफेक्ट डिसीजन होगा नहीं। तो वो जो रोल है कि मैनेजमेंट को या मैनेजर को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जिसमें एम्प्लॉइज भी उसके हैप्पी हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो और ओवरऑल सभी का डेवलपमेंट भी हो। तो वो भी 3-4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है दैट इज एंटरप्रेन्योर, सेकंड है दैट इज डिस्टर्बेंस हैंडलर, थर्ड जो है दैट इज रिसोर्स अलोकेटेड एंड फोर्थ है दैट इज निगोशिएटर। हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि स्किल को फाइंड आउट करता है, बराबर। मैंने भी मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में देख लिया है कि भाई कौन से पर्सन में क्या स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं टास्क दूं ताकि मुझे पता चले कि मुझे उसमें इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े और ओवरऑल मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी हो, बराबर। सेकंड जो हुआ दैट इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर का क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि मैंने कोई टास्क दिया और मैंने थ्रेट को सोचा ही नहीं था, लेकिन वो थ्रेट्स आया। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें मुझे माइक की बहुत जरूरत है, लेकिन बाय चांस ऐसा कुछ हुआ कि भाई पावर ही नहीं है, तो उसके ऑप्शन में मैंने कुछ सोचा है, या तो फिर ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है कंपनी का कि जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं है और उस टाइम पे कोई सिचुएशन आ जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है वो। थर्ड है दैट इज हमारा रिसोर्स अलोकेटर। कोई भी प्रोजेक्ट्स कंपनी पूरा 100% अपना फाइनेंस नहीं, तो अगर मुझे बाहर से फंड लाना है तो मैं कितने % लाऊंगी, उसकी लोन, उसका इंटरेस्ट वगैरह क्या रहेगा। अगर रिसोर्स मुझे बाहर अदर कोई एम्प्लॉइज, ह्यूमन बींग्स किसकी जरूरत है, वो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज रिसोर्स अलोकेटेड। एंड फोर्थ है दैट इज निगोशिएशन। उसके नाम पे से और ये वर्ड यूज किया हुआ है। निगोशिएशन मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी मुझे डिसाइड करनी है या फिर अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूं तो मैं क्या निगोशिएट कर रही हूं, या मैंने 3-4 लोगों से कोटेशन लिया, उसके बाद मैंने निगोशिएट करके फाइनलाइज किया। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ये टर्म्स के ऊपर काम करती है। तो वो जो पार्ट हुआ हमारा निगोशिएशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट या फिर मैनेजर रोल। फटाफट से मैं रिकैप करवा देती हूँ। मेनली 3 टाइप्स के मैनेजमेंट रोल है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजन। Interpersonal is again divided into 3 parts, that is first that is figurehead role, second that is leader role and third that is liaison role. Second जो हमारा हुआ that is informational role, again it is divided into 3 part, monitor, disseminator and spoken में। and जो थर्ड हमारा था that is decisional role, वो again 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ, that is entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator। तो स्टूडेंट्स ये वीडियोस आप ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एकेडमिक ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।